कहा यह जा रहा है कि शाहजहांपुर में आप जाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ देते। कौन सी कानून व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे थे? तो आप झूठा मूठा सिर्फ पेपर बना के और आप हमको हाउस अरेस्ट कर लिए। ये सच्चाई ये है कि अघोषित इमरजेंसी है भाई। बहन सोमिया बिन जो है वो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए 12 दिन से वहाँ पे बैठे हैं। कोई पुलिस या सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं कर रहा है और ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है और उनको वहाँ पे छोड़ दिया है। जब वही बेटी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश योगी जी से मुलाकात करते हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, डांटते, फटकारते, गुस्सा करते हैं। अरे भाई आप सीएम हो। को रोकना क्यों चाह रहे हैं? वीआईपी पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव है उत्तर प्रदेश में, क्या ये उसकी वजह है चुनाव आने वाला? इस जगह पे उत्तर प्रदेश में भी लोगों को लग गया है कि अब नहीं होगा। यहाँ पे जाति देख को गोली मारा जा रहा है, जाति देख को न्याय दिया जा रहा है, जाति देखो को परेशान किया जा रहा है। आज ये लोग 4 किलो चावल दे के अपने आप को कहला रहे हैं कि हम अब विकास कर रहे हैं। संजय निषाद भले ही न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी और आप उन पर डोरे क्यों डाल रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए? फिर अगर वो जो काम हमको 2032 में मैं करूँगा, अगर डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो वो मेरा काम 2027 में हो जाएगा। तो मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे नेतागिरी नहीं करना। मेरे लिए वो बिहार काफ़ी है। उत्तर प्रदेश चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या तैयारी वीआईपी पार्टी की है? किस भूमिका में आप रहने वाले हैं? दिल्ली का सरकार बनाना है तो दरवाज़ा उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। तो जब यहाँ पे हमारी सरकार अगर बन जाते हैं तो हमारे दिल्ली का सरकार बनने में आसान होगा। बिहार में ऐसा क्या हुआ? बिहार में तो बड़ी हवा थी, फिर क्या हुआ वहाँ पे अचानक कि सब कुछ नीचे चला गया? हमको मालूम है, मेरे को शहीद होने से हमारे समाज का भला नहीं होगा। अगर शहीद होने से अगर हो तो बोलिए अभी मैं सीने पे गोली खा लेता हूँ। जब न्याय हो नहीं पाया और योगी जी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं अभी मथुरा की बारी है, अखिलेश यादव को मथुरा पर बोलना चाहिए। भगवान और भक्त के बीच में पंडित जी है, नेता का जरूरी कभी भी नहीं रहा। और नेता जब भी घुसता है तो अपना जान बचाने के लिए घुसता है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ मुकेश सहनी जी हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। मुकेश जी, आपको सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लखनऊ में आते ही जो है हाउस अरेस्ट कर लिया और कहा यह जा रहा है कि शाहजहांपुर में आप जाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ देते। कौन सी कानून व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे थे आप? तो वही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग हमेशा सुने कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और लखनऊ जो है तहजीब की नगरी है। यहाँ पे अपने मेहमान को जो है बहुत ही स्वागत किया जाता है। अक्सर हम लोग मानते कि नहीं, हम बिहारी जो है ज़्यादा स्वागत करते, लेकिन कुछ लोग का हमेशा क्लेम रहा है कि लखनऊ में लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते, खाना पीना खिलाना जो है वो बेहतर करते हैं। तो हमें भी ऐसा उम्मीद था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी जी है ना संविधान को नहीं मानते हैं। ये तो आप देख जग जाहिर है, किसी का गाड़ी चल रहा है पलटा देते हैं। कहीं को न्याय देने के लिए जज के पास लेके जाना है और उनका इनकाउंटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा, कोई किसी को ठिकाना लगाना, जात को देख के उसको इनकाउंटर कर देना, तो ये सब चीज़ तो हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके से कि एक इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, एक राज्य के पूर्व मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वो टारगेट करके बताइए कि वो हमको हाउस अरेस्ट कर लिए 3 दिन से। ये तीसरा चिट्ठी उन्होंने दिया है। एक बार तो समझ में आता है, लेकिन 3-3 बार आप बताइए कि आप सरकार चला रहे हो भाई, आपके पास डीएम है, एसपी है, सब है। आप बताइए हम क्या कर लेंगे? और अगर हम कुछ गलत करते तो आपके पास संविधान है, आप हमको उठा के जेल डाल दीजिएगा, हमारे पर केस डाल दीजिएगा अगर हम कुछ गलत करेंगे। आज मेरे 12 साल से राजनीतिक करियर में आज बता दीजिए मेरे पास कोई एक भी घटना ऐसा हुआ होगा जो मेरे पर इस तरीके से केस होगा कि मेरे जाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होगा या मेरा पुराना कोई ऐसा ट्रैक होगा। आप उत्तर प्रदेश में 2016 से लगातार मैं अलग अलग समय में काम कर रहा हूँ, कोई एक केस में मुकदमा मेरे पास उत्तर प्रदेश में कभी हुआ होगा? अभी हम पिछले 3-4 महीना से लगातार काम कर रहे हैं और पूर्वांचल के मैक्सिमम जिला में घूमे हैं जहाँ निषाद का अपनी एक ताकत है, जहाँ निषाद की अपनी एक राजधानी है। ऐसे ऐसे ज़िला में जहाँ घुमा हूँ, जहाँ हमारा वर्चस्व है, वहाँ पे हमने नहीं कुछ कर पाया। तो ऐसे ऐसे ज़िला जो जैसे सहारनपुर, हम पहली बार जाएंगे अपने लाइफ में। मतलब ऊपर से प्लेन होके ऊपर से गुजरे होंगे तो बात अलग है, लेकिन हम सहारनपुर जो है हम अब पहली बार जाएंगे। हाँ, उस धरती पर, उस ज़िला में हम पहली बार जाएंगे। हाँ, वहाँ हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वहाँ पे है, लेकिन मेरा जाना पहली बार होगा। वहाँ से बहुत सारे लोग आना जाना मिलना किए, लेकिन पहली बार जाएंगे। अब बताइए वहाँ पे हम पहली बार जाके कर क्या लेंगे? और हम आपके प्रदेश में ऐसा कुछ किए हैं आज तक? उसके बाद आप झूठा मूठा सिर्फ पेपर बना के
और आप हमको हाउस अरेस्ट कर लिए। ये सच्चाई ये है कि अघोषित इमरजेंसी है भाई। इस तरीके से गुंडे सरकार नहीं करते हैं। हम लोग भी बिहार में रहे हैं, कभी इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पे हम किसी का इनकाउंटर हो रहा, उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं तो नहीं जाने देंगे, उल्टा उनके पूरे परिवार पे मुकदमा कर देते हैं, उनको तरीपार कर दे रहे हैं ताकि वो लड़ाई नहीं लड़ सके, उनके घर तोड़ देते हैं। अभी आपने जौनपुर में दूल्हा हत्याकांड में वहाँ पे एक लड़की बहन सोमिया बिन जो है वो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए 12 दिन से वहाँ पे बैठे हैं। कोई पुलिस या सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं कर रहा है और ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, और उनको वहाँ पे छोड़ दिया है और ना हमको वहाँ पे जाने दे रहे मिलने के लिए। जब वही बेटी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश योगी जी से मुलाकात करते हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, डांटते, फटकारते हैं, गुस्सा करते हैं। अरे भाई आप सीएम हो, आप इस राज्य के माई बाप हो भाई, ये सब आपके बच्चे समान हैं। उनके परिवार के साथ घटना हुआ, उनका भाई का हत्या हुआ है, आप उनको बैठाते, पानी पिलाते, नाश्ता कराते, उनको कहते बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? उनको धमका रहे हैं। मतलब आप सरकार चला रहे हैं, आप उनको भरोसा में लेते कि आपके साथ गलत हुआ, इससे सब मिलवे नहीं करते। अच्छा, बड़ा सवाल ये कि आपको रोकना क्यों चाह रहे हैं? वीआईपी पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव है उत्तर प्रदेश में, क्या ये उसकी वजह है चुनाव आने वाला है? नहीं, देखिए कुल मिला के राजनीति है, चुनाव ही वोट ही है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं, हमेशा किसी लोडर को अपने साथ कर लेते हैं, किस जाति के लोगों नेता को अपने साथ लेके उनको टिकट देके विधायक बना के उसको साथ रखते हैं और उनके जरिए कुछ समुदाय के लोगों को वोट ले लेते हैं, तो उनको ये आसानी से लेते आए हैं। लेकिन अभी देश में जो है माहौल बदल रहा है। मोदी जी का भी वो लाभार्थी नहीं चल रहा है, 2 करोड़ युवा को नौकरी देना था, सारा चीज़ अभी मोदी जी का वो सब हो गया है। देश के युवा समझ लिया, किसान समझ लिया, नौजवान समझ लिया कि मोदी जी से भी कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी सिर्फ मेलोनी को चॉकलेट ही खिला सकते हैं। अब इस उम्र में मोदी जी से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के इधर जो है कि उम्र 75 में रिटायरमेंट है, तो वो भी पार कर लिए हैं, तो अभी वो कुछ नहीं हो सकता। ये तो देश के युवा को भी पता चल गया है। अब देखिए कि देश के युवा को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके से टिप्पणी होना कि एक कॉकरोच जैसे ये युवा भटक रहा है, तो अब देश के युवा जाग चुका है। देश के युवा इनको परिवर्तन कर देंगे। उत्तर प्रदेश में भी लोग देख लिया कि शासन करने के लिए सरकार, एक अच्छे सरकार की ज़रूरत होता है, हर एक नागरिक को देखना होता है। लेकिन सरकार जो है ये किसी राजतंत्र नहीं है कि राजा ने जो डिसाइड किया वही होगा। यहाँ जनता डिसाइड, जनता मालिक है। आपको जनता ने वोट दिया इसलिए आप मुख्यमंत्री बने हैं। अगर आपके पास बहुमत नहीं होता तो आप कुछ नहीं, आप संविधान के दायरे में रहकर आप मुख्यमंत्री बने और संविधान को ही नहीं मान रहे। तो इस जगह पे उत्तर प्रदेश में भी लोगों को लग गया है कि अब नहीं होगा। यहाँ पे जाति देख को गोली मारा जा रहा है, जाति देख को न्याय दिया जा रहा है, जाति देखो को परेशान किया जा रहा है। तो अभी जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो असंतोष हो चुका है, उनके हाथ में रोजगार नहीं है। आज ये लोग 4 किलो चावल दे के अपने आप को कहला रहे हैं कि हम अब विकास कर रहे हैं, तो ये बात समझ चुका है, लोग मजबूर हो चुका है दूसरे राज्य में पलायन होने के लिए। तो यहाँ पे भी योगी जी का छुट्टी होना है, तो अभी ये चाहते हैं कि कैसे भी हम अपना वर्चस्व दिखा के हिटलर शाही करके हम कैसे भी लोगों को डरा धमका दे। आज मैं आऊँ अपने पक्ष में वोट के लिए, भाई आप एक आदमी को, नेता को अपने साथ रख लिया, संजय निषाद जी, तो पूरा बिहार उत्तर प्रदेश संजय निषाद नहीं है। संजय निषाद जी के साथ निषाद समाज इसलिए था क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने समाज को सपना दिखाया कि आप मेरे साथ खड़ा हो, मैं आपको आरक्षण दिलाऊंगा। लेकिन पिछले 8 साल से 7 साल से योगी जी मोदी जी जय कर रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, लेकिन आरक्षण पे काम नहीं हो रहा। तो एक एक जो पढ़े लिखे समझदार जो व्यक्ति है वो सब लोग संजय निषाद को छोड़ दिया, ये मान लिया कि डॉक्टर साहब का आरक्षण का मायने है उनके परिवार सेट होना। लेकिन अपने समाज को संजय निषाद भले ही न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी और आप उन पर डोरे क्यों डाल रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए? फिर देखिए, लड़ाई लड़ें, उन्होंने एक अपना समाज के बीच में समाज को उन्होंने जागरूक किया, इस बात में कोई कमी नहीं है। उन्होंने समाज में कैडर किया, पढ़े लिखे व्यक्ति रहे और समाज में गांव-गांव में घूम के समाज के दिल में है ना आग फैलाया, आग जलाया। इसका क्रेडिट तो उनको जाता है। ये बात अलग है कि वो लीडर बन के खड़ा हुए थे, लोडर बन गए। हम उनको ये शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि आप लोडर नहीं हो, आप लीडर हो। जैसा हनुमान जी के पास शक्ति था लेकिन उनको पता नहीं था कि हम 7 समुद्र पार जा सकते। लोगों ने उनको आग जलाया कि नहीं, आप प्रभु हनुमान हैं,
आपके पास शक्ति है, रावण को लंका जला सकते हैं, 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाए। तो वही शक्ति डॉक्टर साहब में भी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लोडर बन गए। जहाँ गाड़ी चलाना चाहिए वहाँ गाड़ी में, ट्रक में माल को भर रहे हैं। तो मेरा उनका कहना है कि देखिए, हम दो भाई अलग अलग लड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा। और छोड़ क्यों नहीं रहे यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निषाद को आगे लाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए वो भी सर्वमान्य है। अगर वो मेरे साथ आ जाते हैं, समाज के साथ आ जाते हैं, तो समाज का भला हो जाएगा। नहीं आएंगे तो खत्म होंगे, फिर हमारी पार्टी मजबूत यहाँ खड़ा होंगे। लेकिन हमको हमारी पार्टी को खड़ा नहीं करना है, हमको यहाँ समाज को खड़ा करना है। अगर वो जो काम हमको 2032 में मैं करूँगा, अगर डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो वो मेरा काम 2027 में हो जाएगा। तो मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे नेतागिरी नहीं करना। मेरे लिए वो बिहार काफ़ी है। मुझे इस देश में, इस दुनिया में सिकंदर नहीं बनना है, अलेक्जेंडर नहीं बनना है। हमें अपने समाज का शुभचिंतक बन के, हमारी अभी 45-46 साल हो गया है और 75-80 तक मैक्सिमम चलते हैं। हमारी ज़िंदगी का आधा उम्र बीत चुका है और अब देख रहे हैं समाज कभी कौन है, कब कभी टिकट किसका कट जाता है। हम काहे के लिए कल का सोचेंगे। हम आज अगर समाज को भला कर सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, हम दो भाई आपस में ना लड़े, तो हमें पहले ऐसा प्रयास करना चाहिए। नहीं, आपकी लंबी उम्र हो हम तो कामना करते हैं, लेकिन मुकेश जी ये बताइए कि संजय निषाद अगर आपके साथ में आ जाएंगे तो आप पर भी धब्बा लग जाएगा कि ये जब सरकार में था तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब ये विपक्ष के साथ आ गए हैं, तो कैसे भरोसा वो कैसे आएगा आपके साथ आकर, वो भरोसा कैसे कायम होगा जब सरकार में रहकर नहीं कर पा रहे हैं वो? नहीं, देखिए, सरकार में रहकर वो नहीं आरक्षण दिला रहे हैं, तो समाज को यही बात गुस्सा है कि आप सरकार में रहकर नहीं दिला रहे तो विपक्ष में रहो, विपक्ष में सरकार बनाओ। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी से इस पे पूरा बात है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पब्लिक डोमेन में उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनने के बाद देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या उनके उसके आरक्षण देंगे। हम उस मिशन में लगे, उस मिशन में ये भी आ जाए, हमारी भारत सरकार में बन जाएंगे। रहा कि इनके जो इमेज थोड़ा सा खराब हुआ है, अगर हम बड़ा भाई मान रहे तो हमें चाहने वाले लोग भी इनको बड़ा भाई मानेंगे। तो थोड़ी बहुत जो होते हैं कि बोलते हैं ना, घर का शाम को भुला हुआ शाम में घर में लौट जाए तो उसको भुला नहीं कहते। तो घर वापसी आ जाता है तो अच्छी बात है। होता है गलती किसी से, वो भी वहाँ पे भाजपा के साथ एक उम्मीद से था कि आरक्षण दे देंगे, लेकिन वो आरक्षण नहीं दे रहे तो वो बागी नहीं हो रहे, वहाँ पे मलाई खा रहे। तो भाई मलाई खा रहे तो छोड़ दीजिए, बागी हो जाइए, समाज 2 मिनट में एक्सेप्ट कर लेंगे डॉक्टर साहब को। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या तैयारी वीआईपी पार्टी की है, किस भूमिका में आप रहने वाले हैं यहाँ? देखिए, अभी तो हम पूरे प्रदेश में संगठन पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। एक हमारा एक संकल्प यात्रा जो है हम पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। ये हमारे 25 जुलाई के बाद वो यात्रा चलने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए अभी पूरे प्रदेश में अलग अलग जिला में रात्रि प्रवास है मेरा, और उसकी तैयारी हम करा रहे हैं। उसमें हमारा ये है कि हर एक निषाद का बेटा, माता हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, सब लोग हाथ में गंगा जल लेकर, जो निषाद जो है वो गंगा पुत्र है, गंगा माता के हम लोग संतान हैं, गंगा जल लेके एक चीज़ का संकल्प लेंगे निषाद कि हर हाल में मोदी योगी जी 27 से पहले निषाद को आरक्षण देंगे तो हम वोट देंगे, वरना मोदी योगी को हम वोट नहीं देंगे। ये संकल्प दिलवाएंगे उनको। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे 25 जुलाई के बाद हमारा संकल्प यात्रा चलेगा। 2 नवंबर के बाद हम 2 नवंबर तक डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो डॉक्टर साहब आ जाए तो मेरा जो भी भूमिका है उस भूमिका के डॉक्टर साहब को रख देंगे और मैं डॉक्टर साहब के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति डॉक्टर साहब से मैं चाहूँगा कि वो करे। यदि नहीं आएंगे तो मैं पॉलिटिकल निर्णय लूँगा, और मैं तो इंडिया ब्लॉक में हूँ ही, और मैं चाहूँगा कि इंडिया ब्लॉक में यहाँ सरकार बने। और यहाँ जब सरकार बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है दिल्ली, क्योंकि अगर दिल्ली का सरकार बनाना है तो दरवाज़ा उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। तो जब यहाँ पे हमारी सरकार अगर बन जाते हैं तो हमारे दिल्ली का सरकार बनने में आसान होगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये कि चलिए उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार में ऐसा क्या हुआ? बिहार में तो बड़ी हवा थी, फिर क्या हुआ वहाँ पे अचानक कि सब कुछ नीचे चला गया? यही मोदी जी का कलाकारी, चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज़ कर लेना। ये तो और उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, फिर कैसे अब रोकेंगे? क्या कर सकते हैं? तो इसको रोकेंगे कैसे? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये जनता के पास हाथ में है। जनता को रोड पे आना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो लड़ ही रहे। देखिए, घर में बैठा दिया है, हम क्या लड़े? अभी हम घर से बाहर निकलेंगे, कानून, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। घर से बाहर जाएंगे, चारों केस कर देंगे, उठा के जेल में डाल देंगे। तो हम तो संविधान को मानने वाले, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं। हमको मालूम है मेरे को शहीद होने से हमारे समाज का भला नहीं होगा। अगर शहीद होने से अगर हो तो बोलिए अभी मैं सीने पे गोली खा लेता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मैं जिंदा रहूँगा तो ही मैं अपने समाज का भला कर सकता हूँ। तो हम लड़ाई लड़ेंगे, देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।
ये जो तानाशाही, आप बताइए बिहार में 20 चुनाव में 40,000 करोड़ रुपया बांट देता है। इलेक्शन के दौरान में डेट बाय डेट वोट गिर रहा है और 10-10 हज़ार रुपया माता बहन के खाता में पहुंचाया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि 10,000 रुपया टोकन मनी है, 2 लाख और देंगे। आप बताइए, गरीब जैसा प्रदेश जहां हमारे लोग बहुत गरीब है, वहां पे 10,000 मिल गया, एक घर में 5 मेंबर है, 50,000 मिल गया, उनको उंगली पे गिर रहा है कि 5 है तो 10, यानी कि 10 लाख आएंगे। तो अब वो अपना वोट दे दिए। जो वहाँ महिला का वोट जो है 35-37% वोट बीजेपी को जाता है, वो इस बार 75% गया। उसके बाद भी वो सिर्फ 46% वोट आया। उसके बाद भी हमारे पास 38% वोट आया। 5% वोट हमारे पास और आ जाता तो हमारी सरकार बन जाता। लेकिन वहाँ पे एक महिला का जो वोट है वो उनके साथ चला गया, लेकिन यूथ का वोट हमारे साथ रहा। लेकिन मुकेश जी, यही सवाल है ना कि जो बिहार में हुआ वो अगर उत्तर प्रदेश में भी रिपीट होगा तो फिर इंडिया ब्लॉक क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल में भी हमने तस्वीर देखी, वहां तो ममता बनर्जी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत बताई जाती है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो हार गई। हाँ, देखिए वहाँ पे भी 27 लाख वोट को काट दिया। उसके बाद उन्होंने सेना 3.25 लाख सेना को उतार कर जैसे तैसे ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके वहाँ पे सरकार बनाए। पोलिंग जो काउंटिंग हॉल था वहाँ का कब्जा कर लिया गया। जब चुनाव कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सारे ईवीएम को जला दिए। तो देखिए तानाशाह का, के बाद पूरी पार्टी भी तोड़ दी। पूरे पार्टी भी तोड़ दिया। तो देखिए तानाशाह का कहीं पे जगह नहीं है, हिटलर को कभी भी जगह नहीं मिला। तो अभी देश में नौजवान किसान को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई हिटलर है तो उसको कैसे ख़त्म करना उसका काम है। हम लोग आगे रहेंगे गोली खाने के लिए, बट अब देश का, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ना वोट से ही बदलेगा। आपको लग रहा है ये व्यवस्था चेंज होगी? हो सकता है, पैसा दे तो भी वोट नहीं दीजिए उनको। संशय है आपके मन में? लेकिन क्यों नहीं, मेरे को पूरा अपने देश पे पूरा गर्व है मुझे। और मेरा देश ने है समय समय पर दिखाया इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लेकिन उनको भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया। जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाए, जिन्होंने जब तिरंगा कोई उठा नहीं रहा था, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जो है वो तिरंगा उठाते थे और सीने पे गोली खाते थे। देश की आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन उसको भी 25 साल नहीं झेले देश और उनको उखाड़ फेंके थे। ये बात अलग है, 2 साल के बाद फिर से उनको ले आया, लेकिन हटा तो दिए थे। तो आज देश के नौजवान, देश के किसान, देश के समझदार, और पहले से हम बहुत आगे निकल गए। अभी ये क्या हो रहा है, लाभार्थी की वजह से, चुनाव आयोग के कॉम्प्रोमाइज़ के कारण ही वोट उधर चला जा रहा है ना। जब समझदार हमारे लोग हो जाएंगे कि 4 किलो चावल विकास नहीं है, जब नौजवान जो भटक रहा है रोड पे वो मान ले कि 4 किलो चावल दे के इनको गुलाम बनाया जा रहा है, उस गांव में वो लड़का चला जाए, उनको बोले दादाजी दादी बहन भाई ये ऐसा गलत काम मत करो, तुम 4 किलो चावल के नाम पे वोट मत करो, तुम वोट इनको हटाने के लिए करो, तो मुझे लगता है परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, राम मंदिर का है। अभी अजय राय जी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो गए वहाँ पर, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया जैसे आपको किया गया है। तो राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा है, कोई इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपको लगता है नहीं पड़ेगा? प्रभु श्री राम ट्रेलर दे दिए थे 2024 में, बता दिए थे कि सुधर जाओ, मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हो, सत्ता में आए हो और मेरे साथ जो गलत कर रहे हो, उस समय उन्होंने ट्रेलर दे दिया था, लेकिन इन लोग इन बात को नहीं माने। उसके बाद भी प्रभु श्री राम जो हमारे गौराज निषाद जी के सखा परम मित्र, हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे उनके मित्र प्रभु श्री राम, हमारे भी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज के मित्र हैं तो हमारे अपने हैं, और उनके घर में डाका डाल रहे थे, ये लोग चोरी कर रहे थे, और प्रभु राम जी का ही कृपा से ये बाहर आए हैं, उजागर हुए हैं। अगर प्रभु राम जी अगर नहीं चाहते तो ये उजागर नहीं होता। अगर प्रभु राम जी अगर चाहें तो उजागर हुआ, और ये अभी आने वाला समय में निर्णय लेंगे प्रभु श्री राम, और मुझे लगता है कि आखिरी जो कील होगा यही होगा, प्रभु राम जी ही न्याय हम लोगों को दिलाएंगे। अब हमें उन पे ही भरोसा है। अच्छा, अयोध्या पे न्याय हो नहीं पाया और योगी जी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं अभी मथुरा की बारी है, अखिलेश यादव को मथुरा पर बोलना चाहिए। देखिए, इन लोगों का देश में यही है कि धर्म के आड़ में छुप जाते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। ये हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, लव जहाज, धर्म को बीच में घसीट दे रहे। भाई स्कूल बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, फैक्ट्री बनवाइए, नौजवान को काम मिले, किसान को उड़िया मिले, किसान सही से अपना किसानी कर सके, उसकी आय दुगुनी हो, वो काम कीजिए। पूजा करने के लिए हम लोग हैं ना, पूजा पाठ करेंगे, इसके लिए भी पंडित जी हमारे देश में बहुत है, पूजा पाठ कराने के लिए। भगवान और भक्त के बीच में पंडित जी है, नेता का जरूरी कभी भी नहीं रहा। और नेता जब भी घुसता है तो अपना जान बचाने के लिए घुसता है। तो इसलिए
आने वाला समय में देश के जनता हर एक नागरिक देख रहा है, पहचान रहा है, समझ रहा है। इन लोगों को विदाई आने वाला समय में तय है। ये जितना ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, कोर्ट कचहरी जो किसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, क्योंकि इनके जो आरएसएस जो संगठन है जो इनको हमेशा मदद करते रह रहे हैं, आने वाला समय में हमको लगता है कि वो भी समझ रहे हैं ये सब बात को, और देश के नागरिक तो समझ ही रहे हैं और इनको विदाई करें देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्या अखिलेश यादव से या फिर राहुल गांधी से इस बाबत कोई बातचीत हुई है? कुछ डेवलपमेंट है क्या इस मामले में? देखिए, अभी हम कोई भी पॉलिटिकल निर्णय हम नहीं ले रहे हैं, हम संगठन पे ले रहे हैं। हाँ, जल्दी है। हम पॉलिटिकल अभी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी होंगे। और हम आने वाले समय में हमने डॉक्टर संजय निषाद जी को 6 महीने का समय दिए, उस टाइम लाइन को हम ध्यान रखे हैं, उनका काउंटिंग चालू है। एक समय अगर डॉक्टर साहब निर्णय नहीं लेंगे तो फिर हम निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर पर हमने कहा ना कि हम तो बीजेपी के साथ तो कभी नहीं जा सकते। जो संविधान को नहीं मानते उनके साथ हम कभी खड़ा नहीं हो सकते। जो संविधान को मानेंगे उनके साथ खड़ा होंगे। और हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, जो संविधान को लेके घूमते हैं, हर किसी को संविधान का वास्ता दिलाते हैं। और संविधान न रहेगा तो गरीब, पिछड़ा, दलित जो है वो निश्चित तौर पर सर उठा के जिएंगे। तो हमें इतना पता है। तो हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, मुकेश सैनी जी तो कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, और संजय निषाद जी को ऑफर भी दिया है। अब वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर आगे की रणनीति तय होगी। आप बताइए कमेंट करके आपको क्या लग रहा है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।